जो हमने ज्योग्राफी का निर्माण उद्योग का जो चैप्टर है उसको बना के उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, उसका सब्जेक्टिव वीडियो आप देख लीजिएगा। आज हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। निर्माण उद्योग, इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया था? 1850, 1851, 1853, 1854। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 1854। क्या हो जाएगा? 1854। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या झारखंड? ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तीसरा है, घरेलू उत्पाद में वस्त्र उद्योग की भागीदारी कितना प्रतिशत है? यानी कि लगभग कितना? तो 2%, 3%, 4% या 5%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 4%। कितना हो जाएगा? 4%। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का औद्योगिकीकरण है ना, उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है? 10%, 12%, 14% या 16%। तो इसका आंसर हो जाएगा 14%। कितना हो जाएगा? 14%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, पाला, सीमेंट, चीनी या फिर जूट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट। सीमेंट उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण। तो आप खुद बता सकते हैं इसमें कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो खिलौना उद्योग होगा। खिलौना उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो छोटे पैमाने पे आप इसे घर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन चीनी उद्योग, कागज उद्योग, विद्युत उद्योग ये सब नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये होगा। चलिए अगला है, किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? सीमेंट, रेशम, चीनी, लोहा, इस्पात। है ना, इसमें 2D आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिशु संरक्षण। ठीक है, इसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चीनी को कहा जाता है। ठीक है, फिर 8 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग या चित्ररंजन है ना, लोकोमोटिव। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका उपभोक्ता उद्योग है तो कौन है? तो चीनी है जो उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 9 नंबर, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? दंतमंजन उद्योग, कागज उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या फिर चीनी उद्योग। यहाँ पे चीनी हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चीनी उद्योग। यहाँ पे आप चीनी कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो 9 नंबर का फटाफट जवाब दीजिए। तो उपभोक्ता उद्योग लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, को उपभोक्ता उद्योग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए इसमें आप ज़रूरत के सामान नहीं, इसमें सिर्फ वो सारे सामान बनते हैं जो फैक्ट्रियों के लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, कौन उद्योग नहीं है? रेशम वस्त्र उद्योग, तांबा परगलन, एल्युमिनियम परगलन या इनमें से सभी। इनमें से कौन सा उद्योग नहीं है बताइए? रेशम वस्त्र उद्योग, तांबा परगलन, एल्युमिनियम परगलन या इनमें से सभी। ठीक है, इसका हो जाएगा रेशम वस्त्र उद्योग। रेशम वस्त्र उद्योग ये उद्योग नहीं है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो देखिए ये तो कृषि आधारित है, ए भी है, ए भी है, लेकिन ये नहीं। तो पेट्रो रसायन उद्योग जो है कृषि है ना, रसायन उद्योग नहीं है। 12 नंबर है, इनमें कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तो लौह इस्पात उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, चीनी उद्योग या इनमें से सभी। तो 12 नंबर का जो जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक खनिज पर आधारित नहीं है, बाद बाकी सारा 3 जो ऊपर वाला दोनों है वो खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, 13 में उन 2 केंद्रों के नाम बताइए जहाँ पेट्रो रसायन उद्योग है ना
की स्थापना की गई है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा छूट गया है ना। यानी कि पेट्रो रासायनिक उद्योग की स्थापना की गई है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, स्थापना है ना, की गई है। ठीक है, या स्थापना है कुछ भी। ठीक है, तो चलिए, पटना का अलगाव है ना, लखनऊ, वाराणसी, मुंबई, वडोदरा या सूरत, पुणे। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई, वडोदरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुंबई, वडोदरा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? एल्युमिनियम, इस्पात, सीमेंट। ठीक है, एल्युमिनियम, इस्पात, सीमेंट या तांबा। ठीक है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं निर्माण उद्योग। ठीक है, ज्योग्राफी का। चलिए, अगला है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, उत्पादक राज्य है। ठीक है, क्या है? तो कौन है? तो झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है या फिर गुजरात है। ठीक है, तो फटाफट इसका आप जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा है जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए, 16 नंबर देखते हैं। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, रेशमी कपड़ा, अखबारी कपड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अखबारी कपड़ा, यही आपका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तांबा प्रगलन किस तरह का उद्योग है? आधारभूत, सार्वजनिक, उपभोक्ता या सहकारी। ठीक है, तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग है। ठीक है, कौन सा उद्योग है? तो आधारभूत उद्योग है तांबा प्रगलन। चलिए, अगला है, पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है? सार्वजनिक, उपभोक्ता, आधारभूत या खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, तो 18 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए, 19 देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस क्षेत्र का उद्योग है? ठीक है, उद्योग है। ठीक है, तो ये 19 का देखिए, सार्वजनिक, निजी, सहकारी या इनमें से अब कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक। क्या हो जाएगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे चलाती है। अगला है, बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो निजी, सहकारी, सार्वजनिक या इनमें से सभी, यानी कि संयुक्त। बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? निजी, सहकारी, सार्वजनिक या संयुक्त। ठीक है, तो 20 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा निजी उद्योग। कौन सा उद्योग है? बजाज ऑटो, तो भैया ये तो निजी उद्योग है। ठीक है, अगला है, सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है? कृषि, है ना, खनिज, उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 21 नंबर का जो जवाब आपका हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि। आगे चलते हैं। सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है? खनिज पर, उपभोक्ता पर, कृषि पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 22 नंबर का आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो ये खनिज आधारित उद्योग है। कौन सा उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग है। चलिए, अगला है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, ठीक है, लौह उद्योग या फिर सूती वस्त्र उद्योग। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उर्वरक उद्योग। ठीक है, ठीक है, चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा लौ एस उत्पादक राज्य कौन क्या है? तो कर्नाटक है, ओडिशा है, झारखंड है या महाराष्ट्र है। ठीक है, तो क्या है? कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आपका, उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। ठीक है, चलिए, 25 है, लौ एस का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? सीमेंट, इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम। ठीक है, लौ एस का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो याद रखिएगा, क्या चीज़ में किया जाता है? तो इस्पात में। अब लौ उद्योग का तब सीमेंट नहीं बना सकते हैं ना, तो इस्पात में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, ऑयल इंडिया लिमिटेड किस तरह का उद्योग है? ठीक है, तो निजी उद्योग है, संयुक्त है या सहकारी है, इनमें से कोई नहीं। तो ये संयुक्त है, दोनों मिलकर चलाते हैं। कौन सा उद्योग है? तो ये संयुक्त उद्योग है। आगे, महाराष्ट्र का चीनी मिल है ना,
चीनी उद्योग किस तरह का उद्योग है? सहकारी उद्योग है, संयुक्त उद्योग है, निजी उद्योग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 27 नंबर का जो होगा आपका ए हो जाएगा, सहकारी उद्योग है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र का जो चीनी उद्योग है वो कौन सा उद्योग है? सहकारी उद्योग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्त्र उद्योग लगभग कितने व्यक्तियों को रोजगार है ना देता है, यानी कि उपलब्ध कराता है? ठीक है, तो यहाँ पे है 150, 250 और 350, और नीचे है आपका 450। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लगभग 350 के आसपास। ठीक है, ज़्यादा कम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक्यूरेट है ये, यहाँ पे एक अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए अगला है प्रौद्योगिकी है ना भाई। शराब से प्रदूषित होते हैं तालाब, नदी, झील, इनमें से सभी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए, औद्योगिकरण होता है तो उसे जो चीज़ें यानी कि गंदी गंदी जो चीज़ें निकलती है नाली के माध्यम से, वो तालाब में भी मिल सकता है, नदी में मिल सकता है, झील में भी मिल सकता है, इसीलिए हो गए उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? ठीक है, तो बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य। ठीक है, संयुक्त राज्य। ठीक है, इसे हम अमेरिका कहते हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, इनमें कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? वैश्वीकरण, उदारीकरण है ना, सॉरी वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण या निजीकरण। ठीक है, तो 31 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयकरण। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। कोलकाता है ना, रिसर्ट कोलकाता है ना, कोनागरी कोलकाता, यानी कि मोदिनीपुर कोलकाता, हावड़ा। ठीक है, तो इसका जवाब फटाफट आप बताइए। इसका हो जाएगा कोलकाता हावड़ा। क्या हो जाएगा? कोलकाता हावड़ा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 32 नंबर का। ठीक, फिर आगे चलते हैं। भारत का सिलिकन नगर किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकन नगर किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर। ठीक है, उसके बाद क्या ऑप्शन दे दिया है? भागलपुर, मुंगेर या बनारस। ठीक है, तो आप बनारस मत मार दीजिएगा। ठीक है, 33 का जो आपका आंसर होगा ये बेंगलुरु होगा। क्या होगा? बेंगलुरु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 34 भारत का है ना, बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर है ना, भिलाई, बोकारो, मुंबई। ठीक है, तो फटाफट 34 का जवाब दीजिए। तो 34 का होगा ए, जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। ठीक है, 35 देखते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर। ठीक है, तो 35 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 35 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरत है ना। द घोटू गैस किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन उसका सल्फर। ठीक है, तो 36 नंबर का क्या हो जाएगा? इसका कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घोटू गैस कहा जाता है। ठीक है, अगला है, भारत में निम्नलिखित में सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, झारखंड, तमिल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, सूती वस्त्र के कारखाने सबसे ज़्यादा कहाँ है आप बताइए? ठीक है, तो तमिल में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं? ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं? तो जहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना होता है तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, कर्नाटक है। फटाफट बताइए तो कहाँ होगा? तो उत्तर प्रदेश में होगा। राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका जवाब बताइए। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर राजस्थान। ठीक है, तो 39 का आंसर फटाफट आप बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बोकारो इस्पात केंद्र स्थित है? ठीक है, तो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है या झारखंड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। ठीक है, और 41 है, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? कौन सा इस्पात केंद्र जो समुद्र के निकट है? तो बोकारो है, भिलाई है, यानी कि विशाखापट्टनम है या विजयनगर है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विशाखापट्टनम, 41 का। ठीक है, 42 में चलते हैं। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल है ना परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे 15, 16, 18 या 20। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। कितने हैं? 18। चलिए नेक्स्ट देते हैं। 43 किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ठीक है,
असम, यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है, ठीक है, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है। और इसका तो आंसर छत्तीसगढ़ ही हो जाएगा, ठीक है। कुछ लिख देते हैं, बिहार ही लिख देते हैं, चलेगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ ही इसी में से एक सही है, ठीक है। चलिए 43 का हो गया। 44 नंबर देखते हैं। बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? बरौनी है, कलागांव है ना, वार्ड है, या फिर मुजफ्फरपुर है? तो बरौनी है ना, आपने नाम सुना होगा। कहाँ पे है? बरौनी। 45। चलिए रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो भागलपुर है, पटना है, लखनऊ है, या कानपुर है ना। तो 45 का क्या होगा? भागलपुर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भागलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आज भारत में लगभग कितने सूती तथा कृत्रिम रेशे की कपड़ा मिले हैं? 1600, 1700, 1800 या फिर 1900, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर 1600, ठीक है। भारत निम्नलिखित में से किस देश को सूती का निर्यात करता है? फ्रांस, रूस, चीन, जापान, ठीक है। फ्रांस, रूस, चीन, जापान, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान को, है ना। किसको निर्यात करता है? तो जापान को ये निर्यात करता है। चलिए, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक, है ना, पतन है, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका आप 48 का आंसर फटाफट दीजिए, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें थी, ठीक है। आधुनिक सूती मिल के लिए तीनों चीज़ जरूरी होता है, तो उपयुक्त सभी, ठीक है।